और ये क्या बात हो गई, ठंडे हो जाए। मुझे उसी टाइम हो गया था कोई ना कोई नया लोचा होने वाला है, और वाकई नया लोचा हो चुका है। ये देखो हरम किधर है, ये नहीं तो कमाल है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हो ना सारे? मैं बिल्कुल खैरियत से और ठीक ठाक हूँ। आपकी दुआओं का बेइंतहा असर है मुझ पे। आप कैसे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी किया करें। और ये वो बात है जो मैं आपसे लास्ट में कहती थी, लेकिन अब मैं आपसे फर्स्ट में कह रही हूँ ताकि लास्ट में आपको याद ही नहीं रहता है। फर्स्ट में आपको याद होगा, लाइक करें पहले और फिर आगे का ब्लॉग देखें। लें जी, इधर तो गुड मॉर्निंग हुई हुई है। गुड मॉर्निंग। ओह माशाल्लाह, बड़े नाश्ते नुश्ते हो रहे हैं, क्या बात है। मुझे भूख लगी। आपने हमें उठाया? नहीं, मैंने कहा उठ जाएंगे यार, सख्त भूख लगी हुई थी बड़ी कसम क्या से। बात है जी, क्या नाश्ता रहा है? क्यों टाइम हो गया। देखो ये दोनों आप लेकर ही रखे हैं ना। क्या हलवा और अचार? हाँ, क्या चने हैं और ये आलू की सब्जी बनी हुई है, 7 पूड़ियां हैं नाश्ते में, और ये चाय भी बनाई हुई है। हमें क्यों नहीं उठाया? आपने अकेले अकेले नाश्ता कर रहे हैं भाई। कट्टी आपके लिए भी लाया हूँ ना। चले कट्टी करे। नहीं कटी नहीं करूंगा। नहीं भाई, कट्टी 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 कट्टी। कहाँ के राजी हो जाइए। ये क्या बात हुई यार, आप कितने भूखड़ हो। देख लें सारे देख लें। ये पता है क्या, सब कहते हैं मैं ज्यादा खा जाती हूँ, मैं मोटी हूँ, लेकिन माशाल्लाह से ये देखें मेरा बंदा जो है ना, मेरे बंदे की सेहत नहीं ज्यादा बनती है। वैसे माशाल्लाह सही है, काफी बेहतर है। पहले तो बहुत वीक थे, अब काफी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी जिस तरह से माशाल्लाह ये खाते पीते हैं ना, उस तरह से बॉडी नहीं अभी जा रही है। खाना इनको खा जाता है। अब हम नहीं खाने वाले, आप ही खाएं। और ये क्या बात हो गई, ठंडे हो जाए। मेरे लिए चाय आपने बनाई थी, कोई नहीं। चाय नाग रखे हुए हो, देखो ना। बाबा देखो किचन में चाय बनी हुई है, बनी हुई है तो चाय ले आओ, फिर आप भी फ्रेश हो जाओ, नाश्ता करें। अब नहीं दूंगा भाई। क्यों नहीं देंगे? अरे बना के रखी हुई थी यार। हाँ मैं दिखाओ, चाय है तो सही ना। हाँ मैंने कहा चाय लो और साथ में अपना हलवा लो और चाय पियो बैठ के। कितने भूखे हो। हम इधर टेबल पे आपके साथ नाश्ता करने वाले हैं। बच्चू बहुत हो गए। ऐसा पाया। चल बाबू जल्दी फ्रेश हो, नाश्ता करें। मैंने सोचा मलक के लिए सूजी बना दूं, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी हुई है, उसने चीखो पुकार मचाई हुई है। तो यहाँ मैंने ये रोस्ट करके रखी हुई होती है देसी घी में, बस इसको सिर्फ दूध में थोड़ा सा पकाना होता है। तो ये मैं उसको दिन में एक आध दफा खिला देती हूँ, तो वो खुशी से माशाल्लाह से खा लेती है। कुछ टाइम तक तो वो बीच में से नहीं खा रही थी, जब उसकी तबीयत खराब थी। ला रही हूँ, अभी उसने शोर मचाया हुआ है, उसको भूख लग रही है। तो अब जाके थोड़ी सी उसकी तबीयत माशाल्लाह से बेहतर हुई है, तो अब उसने हल्का फुल्का जो है ना फिर से ये सूजी वाली डाइट लेनी शुरू कर दी है। तो पहले जब खाती थी उसकी सेहत इतनी अच्छी थी, फिर बीच में से वो बीमार हो गई तो खानी छोड़ दी, तो फिर वो थोड़ा डाउन हो गई थी। तो ये देखिए, ये इसका टेक्सचर होता है मानो। ये देखिए इस टेक्सचर में मैं इसको देती हूँ। कुछ लोग तो बिल्कुल लिक्विड में देते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल लिक्विड नहीं करती ना। इस तरह इस टाइप का टेक्सचर इसका होता है, तो मैं उसको खिलाती हूँ। अभी इसको ठंडा होने के लिए रखती हूँ ताकि फिर मैं उसको इजी खिलाऊं। मलिक खाना खाना है मलिक ने? कपड़े धोए ना। अच्छा इसका हशर देखो, कंबल डाली है इधर वॉश करने के लिए मैंने बुश लेके, और ये खिलौने भी आपने जो है सारे घसीट के नीचे से यहाँ ले आई है मैडम, और बुश लेके अभी ये कंबल धो रही है। सारे कपड़े आपने धोने हैं? अच्छा ये कंबल ही नहीं मानो, मैंने पूरी मशीन लगवानी है आपसे, सारा आपने वॉश करना है। वॉश करने से मानो। हाँ ये मत सोचना कि आप ये कंबल तक वॉश करोगे, मुझे मतलब सारे वॉश हुए चाहिए। हाँ इसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये धो लेगी। चलें जी, हमारे कंबल वगैरह तो धुल गए थे। मैंने कहा जल्दी जल्दी बिरयानी रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुर्शिद भी घर पे हैं। तो पहले तो मुर्शिद को बिरयानी नहीं पसंद होती थी, वो पुलाव खाते थे, लेकिन शादी के बाद से जैसे मेरी फेवरेट है बिरयानी, वैसी मुर्शिद की होगी। अब तो वो कहते हैं पुलाव को रहने तो मुझे बिरयानी खिलाओ। अब उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो छुट्टी का ही दिन है, तो मैंने कहा चलो आज इनकी छुट्टी है, घर पर हैं, तो मैं इनके लिए स्पेशली बिरयानी रेडी कर देती हूँ। तो हमारी तो वैसे ही ऑलरेडी फेवरेट है, तो चलो मुर्शिद की भी होगी। हर चीज़ वैसे ही मैंने काफ़ी जो है वो फ्रीज़ की हुई होती है, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मेरी बिरयानी बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है। इससे पहले मैं रोटी बनाती, सालन वगैरह बनाती, तो मैंने कहा चलो साथ कंबल भी धुले हैं, तो जल्दी जल्दी में बिरयानी रेडी हो जाएगी, तो बिरयानी बनाते हैं। मैंने बड़े बड़े टमाटर चॉप करके मैंने इसमें डाल दिए, क्योंकि इनका जो है ना थोड़ा सा पके ना छिलका ईजी उतर जाता है। और उसके बाद आप देखना ये टमाटर आपको यहाँ पे नज़र ही नहीं आएंगे, ये ऐसे गायब होंगे। कैसे गायब होंगे? जैसे बकरे के सर से सींग, बकरी के सर से सींग, बकरे के तो होते हैं ना, बकरी के सर से सींग, पता नहीं यार, बला 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 दोनों के होते भी हैं या नहीं होते हैं, मुझे ये भी सही नहीं पता है, मैंने तो सुना ही हुआ है। बहरहाल देखें आहिस्ता आहिस्ता टमाटर अपनी जगह पकड़ते जा रहे हैं।
मुर्शद वेटिंग में है, बिरयानी रेडी हो और खाएं, क्योंकि जो नाश्ता किया हुआ था वो तो हम लोगों ने कंबल धो धो के हजम भी कर लिया। अब पेट में चूहे नाच रहे हैं कि बिरयानी तैयार हो तो हम लोग खाएं। तो इतने ज़्यादा काम हो जाते कसम से, छुट्टी वाले दिन का पता ही नहीं चलता है। जब भी मुझे छुट्टी वगैरह करते तो वो दिन तो भाई ऐसे गुजरता है कि मत पूछें। यहाँ मेरा जो है बिरयानी का कौरमा रेडी हो चुका था और जो है चावल भी मैंने बॉयल कर लिए थे, तो मैंने बिरयानी की तय लगानी शुरू कर दी। काम इतने ज़्यादा होते हैं कि बंदे को समझ ही नहीं आती है कौन सा करें कौन सा नहीं करें। यहाँ पे मैंने अच्छे से अपनी बिरयानी के जो है तय लगा दिए, ताकि मैं थोड़े से जो दूसरे काम है वो भी कर लूँ जब तक ये बिरयानी दम हो जाएगी। एक तो हरम ने इतना परेशान किया हुआ, तो ना कहीं भी हरम सुकून से नहीं बैठती है, ना घर के काम करने देती है। ये हमारा देसी तरीका जो है वो दम लगाने के लिए कोई भी भारी चीज़ उठा के रख दो, तो घरों में तो स्पेशली जो है ना ये लहसुन कूटने वाली होती है जो रखते हैं हम लोग। तो हरम के ये न्यू वाले जूते मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। जब से मैं लाई हूँ 2 से 3 मरतबा तो निकाल के इनको मैं देख चुकी हूँ। फिर मुर्शद मुझे कहते हैं कि हाँ हाँ खुद पहन लो, तुम्हें शौक होता है ना बच्चों की चीज़ें पहनने का, लेकिन असल में बच्चों की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने पहले भी आप लोगों से जिक्र किया, शेयर किया कि मुझे बच्चों की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, इतनी खूबसूरत बनी हुई होती है ना। तो मुर्शद को बड़ी हंसी आती है मुझे देख के कि यार कैसे बच्चों की चीज़ों के पीछे ये पागल होती है। जब से मैं ये हरम के ये वाले जूते लाई हूँ 2 से 3 मरतबा तो इनको निकाल के मैं उसको पहना के देख चुकी हूँ, और उसके पाँव में भी इतने ज़्यादा प्यारे लगते हैं ना, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और कलर वगैरह भी ऐसे हैं, वही बात है कि बच्चों की चीज़ें बनी हुई ऐसी होती हैं कि जाहिर सी बात है फिर बंदे को अच्छी लगती है। यहाँ हमारी बिरयानी को दम लग चुका है और देखिए चावल कितना ज़बरदस्त ऊपर खिला खिला आया है। इसको हम करते हैं मिक्स, क्योंकि अब बर्दाश्त जवाब देगी। ये पहले तो फिर थोड़ी बहुत बर्दाश्त थी, जैसे इसका दम हो के हुआ पूरे घर में बिरयानी की खुशबू फैल गई है। तो मुर्शद ने कहा भाई अब जल्दी कर लो, क्या जूतों के चक्कर में पड़ी हुई हो, जाके देखो दम हो गया तो खाना लगाओ, भूख लग रही है। वाकई वैसे भूख सही वाली तब भी हो नहीं हो, जब बिरयानी की खुशबू आ जाए ना फिर तो लाजमी भूख बंदे की तब जाती है, फिर बर्दाश्त नहीं होता है, फिर नहीं रहने होता है कि भाई अब जो भी हो ना खाना मुंह के आगे आना चाहिए। हाँ एक और बात भी है, जब आपका पेट फुल होता है फिर तो गोल्ड की बनी हुई चीज़ भी आपको पसंद नहीं आती। यहाँ देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है और इसका दम बहुत अच्छे से लग चुका है। अभी इसको मजीद मिक्स करेंगे और फिर मैं खाना लगाऊंगी। इन हरम मैडम ने ना मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। मतलब क्यों नहीं सुधरते हो? जब मैं कंबल धो रही थी ना उस टाइम में मुझे टेंशन हो रही थी, क्योंकि ये पानी में घुस गई थी और अपने सारे खिलौने भी इसने उधर रख लिए थे। मुझे उसी टाइम हो गया था कोई ना कोई नया लोचा होने वाला है, और वाकई नया लोचा हो चुका है। अब पहले मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, फिर जो बाकी की मेरे काम है फिर मुझे आगे वो करना है। इतनी टेंशन मुझे कामों की नहीं होती है जितनी मुझे इसकी वजह से हो जाती है। और मलक सुनने वाले दिन तो पैदा ही नहीं हुआ है। इसको मैंने कितनी दफा जब कंबल वॉश हो रहे थे मैंने वहां से हटाया, लेकिन नहीं, फिर आके वहां भीग भीग के, ऊपर से कराची का मौसम भी ऐसा हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है। गर्मी तो जैसे है ही नहीं है। इस मौसम में इतनी सख्त गर्मी होती थी, इस मौसम में अभी गर्मी है ही नहीं। और ये मैडम पानी में घुसी रही। एक मिनट सबर तो कर जाओ मलक के बच्चे, अब क्या हुआ है? अब क्यों रो रहे हो आप? अजाब किया हुआ होता है। जब उस टाइम मैंने बोला तो पानी में नहीं घुसो, नहीं घुसो, नहीं घुसो, फिर आप पानी में क्यों घुसे थे? बात क्यों नहीं मानते हो आप मलक? चुप कर जाओ, गंदा मलक, गंदा बच्चा। लो जी मलक साहब अपने पेम्पर से खेलते हुए बड़े ही खूबसूरत मूड में खूबसूरत शॉट के साथ। लो पेम्पर मुझे दो, पेम्पर दे दो मुझे। ये पेम्पर होता है, इसको पेम्पर बोलते हैं मलक। इसको सर पे नहीं पहनते होते हैं, ये कैप नहीं होती है मलक। मलक ऐसे सर पे नहीं पहनते ना पेम्पर को। चलो मैं आपको अभी इंजेक्शन लगवा के आऊंगी। इंजेक्शन लगेगा। चलो चले, देर हो रही है। ये कौन है? ये अब घुसना ना बेटा दोबारा पानी में, अब नहीं घुसोगे आप, अब आराम होगा। ये देखो हरम किधर है? ये रे हरम, ये रे। अरे ये देखो, ये देखो, ये किसका बेबी है? ये किसका बेबी है? ओह ये तो आप हो। अरे ये देखो यहाँ पे हरम। आपको अच्छा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है अब जाके मलिक की तबीयत जो है थोड़ी नॉर्मल हुई है, पहले से बेहतर हुई है। तो मैंने सोचा चलो रात के लिए मैं मटन ही बना लेती हूँ। मटन तकरीबन मेरा रेडी हो चुका है।
परेशानियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती है ना बंदे को। मेरे हस्बैंड तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, लेकिन मलक ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। मलक हमेशा मुझे ब्लैकमेल ही करता रहता है, कभी कुछ। इस मलक के बच्चे को ना मैं क्या करूँ, बच्चों की यही तो होती है, जब तक बड़े नहीं होते हैं तो उनका नज़ला ज़ुकाम खांसी ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है। स्पेशली जब पानी वगैरह में जाएं फिर और ज़्यादा मसला बढ़ जाता है। तो जितना हो बच्चों को पानी वगैरह से बचा के ही रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।